बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सर, मैं बड़े दिनों बाद ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए। और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस हवाले से कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स आप अपलोड करें, तो उस हवाले से मैंने आज कुछ टाइम निकाला है। और स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराची बोर्ड, फेडरल बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है ये नेचर ऑफ लाइट से कनेक्टेड है। और इसमें लाइट का वेव एक्सपेक्ट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइट की वेव प्रॉपर्टी को ये टॉपिक डील करता है। टॉपिक का नाम दैट इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, लिहाजा मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इसको लॉन्च करने के लिए आज टाइम निकाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, मैं पहले टॉपिक पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मतलब टॉपिक का न्यूमेरिकल जो है। इसको अप्रोच करने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और क्वेश्चन को गौर से पढ़ने के बाद इसमें जो हाईलाइटिंग टर्म्स हैं इसको हम देखते हैं और अंडरलाइन करते हैं, फिर हम इसको डाटा को एक्यूमुलेट करेंगे। ओके, तो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूसेस थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर ये वर्ड जो हाईलाइटेड है थर्ड ऑर्डर। ओके, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर यह है कि m=3 डिफाइन होगा। अब यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड फार्मूला भी लिखा है, m लैम्डा = d sin थीटा। इस फार्मूले को हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे इन द नेक्स्ट लेवल, बट पहले हम न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हुए यहीं पर ही न्यूमेरिकल के रिस्पेक्ट से ही डाटा को एक्यूमुलेट करते हैं। तो थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, या तो स्पेक्ट्रम लिखा होता है या फ्रिंज लिखा होता है। स्पेक्ट्रम, फ्रिंज, या ब्राइट या डार्क स्पॉट्स, या लाइंस लिखी हुई होती हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड आपको ट्विस्ट करके देगा। बट जब भी थर्ड ऑर्डर आ जाए तो यहाँ पर एक इंटीजर नंबर डिफाइन होगा, दैट इज m=3। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको याद रहे कि m=3 दैट्स इज अ इंटीजर और होल नंबर। ओके, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर फ्रिंज या स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है ऑफ द लाइट सोर्स। लाइट की अपनी कनेक्टेड वेवलेंथ होती है, ठीक है, दैट इज 7 × (7) इसको हम लैम्डा से हमेशा शो करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी दैट इज कॉल्ड थीटा। यानी ये टॉपिक बड़ा आसान सा अगर देखा जाए तो इसकी सिर्फ लैंग्वेज, यानी अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई तो थ्योरी के रिस्पेक्ट से जो जो टर्म्स यहाँ पर आपके पास फिजिकली इंटरप्रेट करती हैं वो आप जानते हैं, तो फॉर्म उसको हाईलाइट कर लें। तो m=3, लैम्डा = 7 × (7) वेवलेंथ ऑफ लाइट है। फिर यहाँ पर जो लाइट का एंगल दिया है, मतलब लाइट का एंगल इन द सेंस के इस टॉपिक के अंदर लाइट क्या है किसी भी शार्प ऑब्स्टिकल से बेंडिंग हो जाती है, और बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है कि लाइट कितने एंगल से, नॉर्मल से कितना एंगल लाइट क्या है एंगुलर डेविएशन रखती है इन टर्म्स ऑफ देयर एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा = 30 डिग्री। तो इसको मैं थीटा कहूँगा डाटा के अंदर, फ्रॉम द नॉर्मल कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या व्हाट इट्स ग्रेटिंग। अब यहाँ पर जो टर्म पूछी गई है आमतौर पर इसमें स्टूडेंट्स क्या है मिस्टेक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर अगेन हाईलाइट करता हूँ ग्रेटिंग एलिमेंट। याद रखें इस टॉपिक को जब हम थ्योरी में बता रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है, याद रखें ग्रेटिंग एलिमेंट को हमेशा डी से मार्क किया जाता है। ग्रेटिंग एलिमेंट हमेशा डी है, एक डिस्टेंस है, और ये एक सिर्फ डिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है, तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट हमेशा डी होगा। फिर आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग। अब यहाँ पर जो है कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैं आपको फिलहाल एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, पर इस एक न्यूमेरिकल में बहुत सारी बातें जो है वो आपको डाटा बनाते हुए ख्याल करनी। नंबर 1, मैं फार्मूले के रिस्पेक्ट से भी थोड़ा सा बता दूँ आपको। ये एक सिंगल फार्मूला आपको अप्लाई करना है, m लैम्डा = d sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें। इसमें m क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस कहा जाता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, दूसरा d हमारे पास क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, और ये डिस्टेंस है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसको डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं लाइट को बेंड करने के लिए उसमें फ्रिंज स्पेसिंग है, दैट इज कॉल्ड सिंपल d। और यहाँ पर थीटा क्या है, जो लाइट आकर इस ग्रेटिंग से, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डिवाइस से गुजर के बेंड होती है, वो एंगुलर डेविएशन यहाँ पर हमेशा आपको देगा, मे बी 20-30 जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा, इस d को जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो याद रखें d = 1 नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। ये याद रखें फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ही बहुत सारी बातें आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास टर्म दी गई है यहाँ पर स्पेशली
जो मैं मार्कअप कर रहा हूँ, जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड ओनली ग्रेटिंग। याद रखें क्या कहलाएगा ये, ग्रेटिंग। नंबर 1। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो डी दिया हुआ है, मतलब अगर 1 नंबर ऑफ लाइंस पर लेंथ, इस तरह का कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। तो पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि ग्रेटिंग क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ या पर लेंथ कह लें इसको, ये ग्रेटिंग है। और ये जो टर्म दी गई है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड मार्कर से अपने, इसको आप स्मॉल डी को कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट। तो काफ़ी मिलते मिलते वर्ड है, और स्टूडेंट डाटा बनाते हुए इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर आपको लिख के बता दिया कि जब भी आप कभी भूल जाओ कि ग्रेटिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट को कैसे मेंशन करना है, आप इस फॉर्मूले को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको याद रखें। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट आ जाए। कि एक तो हमारे पास जो डिवाइस है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट को क्या करता है, काफ़ी मतलब अपने से जब इस डिवाइस से लाइट गुजरती है तो बेंड करता है, सिंपल। और इस बेंडिंग फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा डिवाइस जिसको इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो आप जब फिजिक्स की बुक खोलेंगे तो आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेडिंग मिलेगी। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेडिंग के अंदर डिवाइस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये डिवाइस का नाम है, नंबर 1। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना जरूरी है ताकि आप न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड कर सकें आप कर क्या रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक डिवाइस का नाम है। फिर यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है, यहाँ पर लाइट क्या है, इसमें से गुजरने के बाद बेंड हो जाती है डिफरेंट एंगल से, और इसी लाइट के बेंड होने को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर तीसरी बात यहाँ पर ये है कि फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू हो रहा है। तो इसमें ग्रेटिंग अलग है और ग्रेटिंग एलिमेंट अलग है। तो जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड जो हैं, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग एलिमेंट, तो अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग क्या है फिजिकली इनको इंटरप्रेट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल। तो अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँ, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि m3 है, यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, d दिया हुआ है। फिर आगे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग पर मिलीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको लास्ट टर्म जो दी गई है इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा टर्म मिस है। तो अगर आप यहाँ पर हाईलाइट करें, m3 है, थीटा 30 है, लैम्डा दिया हुआ है, तो बचा है क्या हमारे पास, m3 लैम्डा मैं पुट करूँगा, यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, एंगुलर डेविएशन किया हुआ। तो 4 टर्म्स हैं, 4 में से 3 दी गई हैं, 2 हम निकाल लेंगे, 1 हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बना लेते हैं सिंपल सा डाटा। मैंने डाटा यही बना लिया, बट आप चाहें तो डाटा को अलग से बना लें, एग्जाम्स के रिस्पेक्ट से अगर आप करेंगे तो डाटा को प्रॉपर बना लें। m3 हो गया, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं यहीं पर ही आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ कि आप वेवलेंथ को प्रॉपरली आप इस तरह से 10⁻⁻7 मीटर वेवलेंथ होती है, और ये हमेशा वेवलेंथ याद रखें माइनस के ऑर्डर में होती है। और फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगुलर डेविएशन भी दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री। एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग ग्रेटिंग एलिमेंट, जो कि डी कहलाता है, मैंने हाईलाइट कर दिया। और फॉर्मूले में अगर आप देखें तो बड़े आराम से आपको डी मिल जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा। और नंबर 2 जो है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग पर मिलीमीटर। अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकालना है वो ग्रेटिंग पर मिलीमीटर निकालना है, ये याद रहे। इसको थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स स्ट्रेस करते हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे क्या निकालना है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसी को कहा जाता है सिर्फ ग्रेटिंग, सिर्फ कहते हैं इसको ग्रेटिंग कहते हैं। तो अगर आ जाए फाइंड द ग्रेटिंग इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर, तब भी यही काम करना है। फाइंड द ग्रेटिंग इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। तो ये दोनों बातें एक ही तरह से सेंस रखती है। अच्छा, अब तक ये हमने डाटा बना लिया, तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, और मेरे पास नीचे जगह है तो मैं इसको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो द कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी DG लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आप चाहो तो पूरा लिख दो इसको, D फॉर डिफ्रैक्शन, G फॉर ग्रेटिंग। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, m लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेंशन कर दिया यहाँ से, और इस फॉर्मूले में अगर आप पुट अप करें
तो m हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है 3, वेवलेंथ हमारे पास कितनी है 3 इंटू एक्सपोनेंशियल -7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है d कितना है, मैंने यूनिट भी लिख दी है यहाँ पर ताकि याद रहे, फिर रिजल्ट निकलेगा वो मीटर के सेंस में आएगा। तो d हमारे पास नहीं है, d हमें निकालना है, और बाकी रह गया यहाँ पर एंगुलर डेविएशन जो कि कितना था 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने ऊपर हाईलाइट किया था डेटा के अंदर। अच्छा, कैलकुलेटर को आप जरूर चेक कर लेंगे, योर कैलकुलेटर शुड बी राइट इन डिग्रीज नॉट इन रेडियन। तो एंगल आपको sin 30 निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा और यहाँ से d निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरफ अगर आ जाए तो ये d जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे और इस d को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और ये d याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो डाटा है ये सारे डिस्टेंसेस हैं, लैम्डा और d, ठीक है। तो मीटर में रिजल्ट हमने पुट किया लैम्डा का, ठीक है। तो यहाँ पर d आएगा वो हमारे पास मीटर में आएगा। ये कितना आएगा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से, आप लोग सॉल्व करके देखें और मेरे आंसर से मैच करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 एक्सपोनेंशियल -7 और डिवाइड बाय साइन ऑफ 30। तो ये मेरे पास आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंशियल -6। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पर मैं 1.8 10⁻⁶ -6, सॉरी। अच्छा, तो ये रिजल्ट हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ के बाद से ना जहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा सा रुक के आपको बताऊंगा कि ये तो आपने निकाल लिया डी, और ये डी कहलाता है ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है, जैसे उसने वहाँ पर बोला कि ग्रेटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद रखें कि उसने जो बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना है, पर मिलीमीटर बोल रहे हो। तो जब आप डी निकाल लें तो आप यहाँ लिखें, हाईलाइट करें इन मिलीमीटर। ये मैं पूरा आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप यूनिट की मिस्टेक ना करें और बाकायदा जो यूनिट वो डिस्कस कर रहा है उस यूनिट में डी की वैल्यू निकालनी है, और इसको याद रखें, कन्वर्जेंस याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ लिखेंगे आप सिंपल कि डी इक्वल टू, यानी अगर इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर निकालना है तो यही वाला डी जो है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, 1.8 एक्सपोनेंशियल -6। याद रखें अगर हमें अपने आंसर को मिलीमीटर में निकालना है तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मैंने अलग मार्कर से लिख दिया ताकि इसको आप हाईलाइट करके याद रखें। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आंसर क्या है हमारे पास इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर आ जाएगा। 10 की पावर, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 3 में से 6 को हटा दें तो -3 बचेगा। दिस d विल बी इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंशियल -3 मिलीमीटर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो यूनिट उसने रिक्वायरमेंट में दी गई थी, रिक्वायर की थी, वो मिलीमीटर है। मे भी एग्जाम में यही यूनिट आती है और बोलते हैं सेंटीमीटर। तो याद रखें अगर सेंटीमीटर में करना होता तो यहाँ मैं 1000 नहीं लिखता, यहाँ क्या लिखता 100 लिखता। तो याद रखें मिलीमीटर के लिए क्या लिखा 1000, और यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमें इसको इन सेंटीमीटर करना होता तो किससे करते, डी को किससे मल्टीप्लाई करवाते 100 से। ये लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अगले न्यूमेरिकल कुछ ऐसा भी नजर आएगा कि ये बोलेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ग्रेटिंग पर सेंटीमीटर। तो आप डी की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करवाओ, आपका आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया कि इन सेंटीमीटर क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे, इन मिलीमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे। जब ये डी मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप ये है कि ये जो वर्ड है ना ग्रेटिंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्रेटिंग, तो याद रखें जब भी आपको डी मिल जाए तो डी का इनवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो अब इसका लिख देते हैं फॉर्मूला। नाउ तो जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ। तो ग्रेटिंग एलिमेंट आपने निकाल लिया। अगर ग्रेटिंग एलिमेंट निकाल लिया है तो ग्रेटिंग एलिमेंट का रेसिप्रोकल करो, आपको ग्रेटिंग मिल जाएगा, और वाइस वर्सा। ग्रेटिंग एलिमेंट है तो ग्रेटिंग निकलेगा, ग्रेटिंग है तो ग्रेटिंग एलिमेंट निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको रिवर्स भी बताऊंगा। अभी इतना याद रखें कि अगर ग्रेटिंग निकालना है, मतलब मैंने लिखा था कि नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर को ग्रेटिंग भी कहते हैं आम कन्वेंशंस में। तो इसके अंदर ग्रेटिंग निकालने के लिए आपने जस्ट 1/d करना है, ठीक है। और ये याद रखिए d किस में था हमारे पास
मिलीमीटर में। तो आप इस वैल्यू का जस्ट रेसिप्रोकल कर दें, आपको ग्रेटिंग मिल जाएगा इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर, याद रखें। तो ग्रेटिंग का यूनिट क्या निकलेगा, लाइंस पर मिलीमीटर, जो उसने बोला था, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, यूनिट क्या आएगी। तो 1/d करो, यहाँ d पुट कर देना, 1.8 एक्सपोनेंशियल -3, यूनिट्स क्या लिखी, मिलीमीटर। थोड़ा सा इसको जूम कर लें तो आपको ये नजर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं इसको अपने कैलकुलेटर में रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी जस्ट 1 को डिवाइड कर दें इस वैल्यू से, तो ये आ रहा है तकरीबन 555,555। बहुत ज़्यादा लाइंस आ रही हैं, इसमें पॉइंट्स को हटा देते हैं क्योंकि लाइंस की तादाद जो होती है ना वो पूरी बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, 555,555, तो ये लिखते हैं, पॉइंट्स को हटा दिया मैंने, तो यहाँ से रहेगा 555,555, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर आएगा ये, और ये यूनिट लिखेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। ये डी जो मिलेगा, सॉरी जो ग्रेटिंग मिलेगा हमारे पास, वो लिखने का तरीका फाइनली कैसे है, दिस ग्रेटिंग इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर, दैट इज 555,555 लाइंस पर मिलीमीटर। मिलीमीटर के रिस्पेक्ट से उसने पूछा था, हो सकता है ये सेंटीमीटर में हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इस तरह आएगा, बट यहाँ पर सेंटीमीटर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर आप अपने पास फेयर कर लेंगे तो बड़े आराम से ये आप इसको याद दहानी से लिख सकते हैं। तो इसका डाटा थोड़ा सा बनाना ट्विस्ट होता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल करना बड़ा आसान है, ठीक है। थैंक यू। यहाँ तक हम क्वेश्चन को हमने करा है, तो इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट भी अगले पार्ट में देखते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था जो डिफ्लेक्शन के टॉपिक का था, इसको यहाँ तक लिख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। इसका दूसरा वाला केस है, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें अपने लिंक्स को अपने फ्रेंड्स में, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।